समा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। समा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिरों को ठोकरों से तकलीफ तो होती ही है, लेकिन ठोकरें ही मुसाफिर को चलना सिखाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर पीसीबी में। आज फिर से आपके करियर से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे राष्ट्र गौरव के बारे में। राष्ट्र गौरव दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी का एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जिसका परीक्षा आपको, चाहे आप बीए कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हो, किसी भी संकाय से अगर आप ग्रेजुएशन की तैयारी दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आपको राष्ट्र गौरव का एग्जाम अवश्य देना पड़ता है। ये दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है। अब तक के नोटिफिकेशन के अनुसार इसमें किसी भी तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं। इसमें एक एक नंबर के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से सही विकल्प का चयन करके आपको उत्तर देना होता है। तो आज हम इस वीडियो में राष्ट्र गौरव के उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम एक एक करके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर आपको बताने की प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से एग्जाम में आपको काफी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि बहुत ही जल्द आपका एग्जाम होने वाला है। अगर आप राष्ट्र गौरव की तैयारी अभी तक नहीं किए हैं तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपके राष्ट्र गौरव की तैयारी पूरी तरह से हो जाएगी। जिन भाई बंधुओं का पेपर कोड HND 100 है, राष्ट्र गौरव है, तो वे इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर के बारे में जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि राष्ट्र गौरव होता क्या है। राष्ट्र गौरव का मुख्य उद्देश्य ये होता है, राष्ट्र गौरव का मतलब ये होता है कि अपने राष्ट्र के अधिकारों की जानकारी, अपने राष्ट्र के उपलब्धियों की जानकारी जिसमें हम लोग करते हैं, वही होता है राष्ट्र गौरव। तो राष्ट्र गौरव में आपको किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे? तो राष्ट्र गौरव में आपको हिंदी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, विज्ञान से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, भूगोल से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अलग अलग सब्जेक्टों से इसमें प्रश्न को समाहित करके 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें किसी भी तरह का सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता है। एक क्वेश्चन का मान 1 नंबर का होता है और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर का। तो आपके राष्ट्र गौरव का पहला महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, राष्ट्र गौरव का अभिप्राय किससे है? तो आपका आंसर हो जाएगा अपने राष्ट्र के उपलब्धियों की जानकारी से है। आंसर क्या हो जाएगा? अपने राष्ट्र के उपलब्धियों की जानकारी से किसका अभिप्राय है? राष्ट्र गौरव का अभिप्राय है। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्र की अवधारणा का मुख्य आधार क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा भूमि। आंसर क्या हो जाएगा? भूमि। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्र शब्द का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। इसमें है ऋग्वेद में। चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्र शब्द से किसका बोध होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दीप्ति का। आंसर क्या हो जाएगा? दीप्ति का। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, देवताओं द्वारा भारतीय भूमि का गुणगान किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा विष्णु पुराण में। आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु पुराण में। अगला क्वेश्चन है, समांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा कौटिल्य ने। समांग सिद्धांत किसने दिया था? कौटिल्य ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, गणराज्यों में शासन व्यवस्था के संचालन के लिए कौन सी संस्था है? तो आपका आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद।
आंसर क्या हो जाएगा? मंत्री परिषद। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। किस आधार पर? वर्ण व्यवस्था के आधार पर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, कौटिल्य ने स्वर्ण के कितने प्रकार बताए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 5। कितने प्रकार बताए हैं? 5 प्रकार। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, चारों वेद में से संगीत का संबंध किस वेद से है? तो आपका आंसर हो जाएगा साम वेद से। संगीत का संबंध किस वेद से है? साम वेद से। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, ऋग्वेद में किसे भारत कहा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अग्नि को। ऋग्वेद में भारत किसको कहा गया है? अग्नि को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा जयदेव। गीत गोविंद किसने लिखा है? जयदेव ने। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कबीर के गुरु कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा चाणक्य। अर्थशास्त्र की रचना कौन किए थे? चाणक्य किए थे। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, गणित सार संग्रह के लेखक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा महावीराचार्य। आंसर क्या हो जाएगा? महावीराचार्य। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध को। शाक्य मुनि किसको कहा जाएगा? महात्मा बुद्ध को। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में कितने पर्व हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 18। महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? 18 है। अगला क्वेश्चन है, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 30। अजंता एलोवेरा की जो गुफाएं हैं उसमें कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, खालवार भक्तों का संबंध किस प्रदेश से है? तो आपका आंसर हो जाएगा तमिल प्रदेश से। तमिल प्रदेश कहिए या तमिलनाडु कहिए, दोनों एक ही बात है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, रस रत्नाकर नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा नागार्जुन। आंसर क्या हो जाएगा? नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, लीलावती किस विषय का ग्रंथ है? तो आपका आंसर हो जाएगा गणित का। लीलावती किस विषय के ग्रंथ है? गणित विषय के। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, कादम्बरी नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट।
आंसर क्या हो जाएगा? बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, भारत के राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, भारत के राष्ट्र ध्वज के अशोक चक्र में कुल कितनी तिल्लियां हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 24। कितनी तिल्लियां हैं? 24 तिल्लियां। भारत का जो तिरंगा झंडा होता है उसका जो अशोक चक्र है उसमें कितनी तिल्लियां होती हैं? 24 तिल्लियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा के प्रणेता कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा चरक। आंसर क्या हो जाएगा? चरक। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा बुध। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पृथ्वी को। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, वेदों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 4, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो वेदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, ज्योतिष विद्या के पिता किसे माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लगध मुनि को। ज्योतिष विद्या के पिता किसको माना जाता है? लगध मुनि को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। इंडिका नामक पुस्तक जो है उसको किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, कौटिल्य किस राजा का महामंत्री था? तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका महामंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, जैन तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 24। जैन तीर्थंकर कितने हैं? 24 हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा महावीर। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, संस्कृत भाषा में किस धातु को त्रपु कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा रांगा या टीन को। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, विद्यापति किस भाषा के कवि थे? तो आपका आंसर हो जाएगा मैथिली भाषा के। विद्यापति किस भाषा के कवि थे? मैथिली भाषा के। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, महाभारत की रचना किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा महर्षि वेद व्यास ने। महाभारत की रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, पतंजलि का संबंध किससे है? तो आपका आंसर हो जाएगा योग दर्शन से।
योग दर्शन से किसका संबंध है? पतंजलि का संबंध है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, गीता में कितने अध्याय हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 18। गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा पिंगल ने। पिंगल ने किसका आविष्कार किया था? शून्य का आविष्कार, जीरो का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, बीड़ा वादिनी किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सरस्वती को। सरस्वती को बीड़ा वादिनी, हंस वाहिनी दोनों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, भारत की प्राचीनतम लिपि कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि। भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मणी लिपि। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, अशोक का दूसरा नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी। अशोक का दूसरा नाम क्या था? प्रियदर्शी। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, साम शब्द का क्या अर्थ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ज्ञान। साम शब्द का क्या अर्थ होता है? ज्ञान। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, सम्राट अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि में। अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मणी लिपि में। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा कपिल। शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल थे। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो आपका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत का नृत्य क्या है? भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, आदि काव्य किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा रामायण को। रामायण को क्या कहा जाता है? आदि काव्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, अजंता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर हो जाएगा चित्रकला के लिए। अजंता किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ क्या थे? 23वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, कौन सा संस्कार शिक्षा से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, पतंजलि किस राजा के पुरोहित थे? तो आपका आंसर हो जाएगा पुष्पमित्र शुंग के।
पुष्पमित्र शुंग जो राजा थे उनके पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, कामसूत्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा वात्स्यायन के द्वारा। कामसूत्र किसके द्वारा लिखी गई है? वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के दरबार में। आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन के दरबार में। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा भरत मुनि। आंसर क्या हो जाएगा? भरत मुनि। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, रामायण के रचयिता कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि कौन थे? रामायण के रचयिता। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा आस्तिक। इसी का उल्टा पूछ दिया जाए कि ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाले को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा नास्तिक। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, वेद का क्या अर्थ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ज्ञान। वेद का क्या अर्थ है? ज्ञान। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान की। किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, पद्मावत किसकी रचना है? तो आपका आंसर हो जाएगा जायसी की। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की रचना है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस किसकी रचना है? तो आपका आंसर हो जाएगा तुलसीदास की। रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास लिखा है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, रसायन शास्त्र के ज्ञाता कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा नागार्जुन। रसायन शास्त्र के ज्ञाता कौन थे? नागार्जुन थे। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, गोपा शब्द का मूल अर्थ क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पशुओं की रक्षा करने वाला। पशुओं के रक्षक को क्या कहा जाता है? गोपा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, ऋग्वेद में किस शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है? तो आपका आंसर हो जाएगा जन शब्द की।
अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, महाभारत के खंडों को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पर्व कहा जाता है। महाभारत के खंड को क्या कहा जाता है? पर्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा वर्धमान। महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम माने बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और गौतम बुद्ध का क्या था? सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में, जो नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा बोध गया में। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1761 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 80 नंबर, त्रिमूर्ति किसे कहा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मा विष्णु महेश को। ब्रह्मा विष्णु महेश को क्या कहा गया है? त्रिमूर्ति कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, अशोक के पुत्री का क्या नाम था जिसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा संघमित्रा। आंसर क्या हो जाएगा? संघमित्र। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा हरिदास। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? हरिदास थे। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1942 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48(1) किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा पर्यावरण से। कौन सा अनुच्छेद? 48(a). अनुच्छेद 48(a) जो है ये किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, पर्यावरण पर नजर रखने वाली संस्था कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वॉच। वर्ल्ड वॉच। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1980। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा कृषि से संबंधित है, फसल से संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? फसल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा दूध से संबंधित है।
हरित क्रांति फसल से और श्वेत क्रांति दूध से। फसल हरा होता है इसलिए हरित क्रांति, दूध श्वेत होता है, उजला होता है इसलिए श्वेत क्रांति। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2। SO2 का मतलब क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है। 92 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी में। आंसर क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी में। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 89। भारत में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? 89 नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा वर्षा का जल। वर्षा का जो जल होता है, वर्षा का जो पानी होता है वो सबसे शुद्ध माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, संतरा किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? संतरा है, नारंगी है। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन बी। विटामिन बी जो है ये जल में आसानी से घुल सकता है। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, घेंघा या गलगंड रोग किसकी कमी से होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? घेंघा रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर, मोटर वाहन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1889 ईस्वी में। मोटर वाहन अधिनियम कब लागू किया गया था? 1889 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर, कृत्रिम पेट्रोल किससे बनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोयले से। कोयले से क्या बनाया जाता है? कृत्रिम पेट्रोल, मतलब मानव द्वारा निर्मित पेट्रोल। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर, सूर्य द्वारा ऊर्जा कैसे उत्पन्न होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर, सौर सेल किससे बनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन से।
सौर सेल किससे बनी होती है? सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर, मीथेन को कौन सा गैस कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा गोबर गैस। गोबर गैस किसको कहा जाता है? मीथेन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर, अम्ल वर्षा किसका मिश्रण होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा HCl और HNO3, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। HCl प्लस HNO3। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 का मतलब नाइट्रिक अम्ल। तो अम्लीय वर्षा जो होता है वो किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की। कितनी होती है? लगभग 78%। नाइट्रोजन की होती है कितना परसेंट? 78%, लगभग 78%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 0.03%। ऑक्सीजन कितना? लगभग 21%। लेकिन सबसे अधिक कौन सा है? नाइट्रोजन है, 78%। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर, डेसिबल किसकी इकाई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ध्वनि की। ध्वनि की इकाई क्या होता है? डेसिबल होता है। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा बेंगलोर में। बेंगलोर कहिए, बेंगलुरु कहिए, दोनों एक ही बात है। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर, भूकंप की माप किस यंत्र से की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ से। किससे की जाती है? सिस्मोग्राफ से। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया? तो आपका आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा ने। वन महोत्सव किसने शुरू किया? सुंदरलाल बहुगुणा ने। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर, दुनिया का सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा मैक्सिको सिटी। आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिको सिटी। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर हो जाएगा गेंडा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? गेंडा के लिए। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को। दो अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर, फेफड़े के कैंसर का मुख्य कारक तत्व कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा मरकरी। आंसर क्या हो जाएगा? मरकरी। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर, ओजोन परत मानव को किस किरणों से रक्षा करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अल्फा किरण से। किस किरण से रक्षा करता है? अल्फा किरण से। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर, टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में।
टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 121 नंबर, वाहनों से निकलने वाले गैसों में मुख्य प्रदूषक कौन सा होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का परिवर्तन किस में होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में। सौर ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? रासायनिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है 123 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पेड़ पौधों को। पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर, अखबार में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लेड। आंसर क्या हो जाएगा? लेड। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में है। अगला क्वेश्चन है 126 नंबर, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1993 ईस्वी में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 1993 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर, जीवों की उत्पत्ति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1986 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। बाईस मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर, ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। CFC का फुल फॉर्म क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है 132 नंबर, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा वनों को। वनों को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर, बायोगैस में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की। बायोगैस में नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है? सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है 134 नंबर, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा केंचुआ को। केंचुआ को क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 135 नंबर, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को। सोलह सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 136 नंबर, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को।
मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 8 जनवरी 1994 ईस्वी को। 8 जनवरी 1994। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में कुल कितने धाराएं हैं? आपका आंसर हो जाएगा 43, 47। कितने धाराएं हैं? 43 धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन है 139 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1993 में। आंसर क्या हो जाएगा? 1993 में। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। 5 वर्ष या 70 साल की आयु। इसका मतलब ये हुआ कि उनका जब नियुक्ति हुआ उस दिन से 5 साल, या उनके जो जन्म तिथि है उनके जन्म तिथि का 70 साल। 70 साल जैसे ही हो जाएगा तब उनको हटा दिया जाएगा, या 5 साल हो जाएगा तब भी उनको हटा दिया जाएगा। तो उनका कार्यकाल कितना दिन का? 5 साल का या 70 साल के आयु का। अगला क्वेश्चन है 141 नंबर, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है 142 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से काम कराने का प्रतिबंध लगाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24 में। आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन है 143 नंबर, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 144 नंबर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार माना गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया है कि शिक्षा का जो अधिकार है ये मानव का मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन है 145 नंबर, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 8 सितंबर को। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 146 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब घोषित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1975 में। कब घोषित किया गया? 1975 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है 147 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन है 148 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन भारत में कब किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1992 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? 1992 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है 149, भारतीयों को कुल कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 6 मूल अधिकार प्राप्त है। किनको? भारतीयों को। अगला क्वेश्चन है 150 नंबर, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा वेदांत। आंसर क्या हो जाएगा? वेदांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 151 नंबर, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, यह कथन किसका है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद का।
आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है 152 नंबर, उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय नाट्य कला क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा रासलीला। आंसर क्या हो जाएगा? रासलीला। अगला क्वेश्चन है 153 नंबर, रामचरितमानस में कांडों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 7। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। अगला क्वेश्चन है 154 नंबर, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास है। अगला क्वेश्चन है 155 नंबर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऋषभदेव या ऋषभनाथ। ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है 156 नंबर, मध्यम मार्ग का उपदेश किसने दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध ने। मध्यम मार्ग का उपदेश किसने दिया था? गौतम बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन है 157 नंबर, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध में था? तो आपका आंसर हो जाएगा वनों की कटाई के विरुद्ध में। वनों की कटाई के विरुद्ध में था। अगला क्वेश्चन है 158 नंबर, चित्रकला का सबसे बड़ा संरक्षक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा जहांगीर। चित्रकला का सबसे बड़ा संरक्षक जहांगीर। अगला क्वेश्चन है 159 नंबर, गीता प्रेस किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर हो जाएगा धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए। आप लोग देखे होंगे कि रामायण महाभारत या भगवत गीता के पीछे देखे होंगे लिखा रहता है गीता प्रेस गोरखपुर। तो इसका मतलब कि गीता प्रेस किसके लिए फेमस है? धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है 160 नंबर, किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस या नीलगिरी। यूकेलिप्टस या नीलगिरी, इसको क्या कहा जाता है? पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 161 नंबर, एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पूरा नाम क्या हो जाएगा एलपीजी का? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और हिंदी में पूछे तो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन है 162 नंबर, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन है 163 नंबर, भोपाल गैस दुर्घटना के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो आपका आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। आंसर क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन है 164 नंबर, ओजोन परत के क्षरण के लिए विनय समझौता कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1985 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 165 नंबर, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा गुर्दे को, मतलब किडनी को।
गुर्दे को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है 166 नंबर, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 167 नंबर, मशरूम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा कवक या फफूंद। मशरूम क्या है? कवक या फफूंद है जिसका सब्जी बनता है। अगला क्वेश्चन है 168 नंबर, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा नेपाल और चीन के बीच, तिब्बत के इलाके में। नेपाल और चीन के बीच, भारत के उत्तर दिशा में नेपाल और चीन के बीच तिब्बत के इलाके में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 169 नंबर, किस गैस को प्राण वायु के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है? प्राण वायु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 170 नंबर, किस देश के महिलाओं को सबसे पहले मतदान का अधिकार दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड के महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार दिया गया, मतदान का अधिकार दिया गया। अगला क्वेश्चन है 171 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कोई नागरिक मौलिक अधिकार के हनन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत। आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है 172 नंबर, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है 173 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार निहित है? तो आपका आंसर हो जाएगा भाग 3। भाग 3 में मूल अधिकार निहित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के किस धारा के तहत महिला के साथ घरेलू हिंसा होने पर दंड का प्रावधान किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा धारा 498 को। इसमें किया गया है धारा 498 को में। अगला क्वेश्चन है 175 नंबर, भारत सरकार ने दिव्यांगों को सरकारी नौकरी में कितना प्रतिशत सीटें आरक्षित की हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 4%। अगला क्वेश्चन है 176 नंबर, अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 में। इसमें वर्णित किया गया है, अनुच्छेद 29 में किया गया है। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में राष्ट्र गौरव के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उसके आंसर्स हैं वे बढ़िया से समझ में आए होंगे। उम्मीद है कि आपको दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में होने वाले राष्ट्र गौरव के एग्जाम में इससे काफ़ी सहूलियत मिलेगी। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।